बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया करो, ये तुम्हारी हर हाजत को पूरा करने में मददगार साबित होगा। लास्ट लेक्चर में हमने एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम या एवोल्यूशन ऑफ अ वेव फंक्शन को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम एवोल्यूशन ऑफ एन ऑपरेटर को स्टडी करेंगे। अगर आपको किसी भी टी टाइम पे वेक्टर स्टेट का पता है तो टी टाइम के बाद आपका वेक्टर स्टेट किस तरह से होगा, तो उसका ऑपरेटर हम फाइंड करना चाह रहे हैं जो हमारे वेव फंक्शन को एक नए टी टाइम वाले वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर ले। तो फर्ज करो हमारा इनिशियल वेक्टर स्टेट है साई ऑफ टी, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, टी नॉट इनिशियल टाइम है, तो फाइनल स्टेट बन गई साई ऑफ टी। अब ये जो फाइनल स्टेट है ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये जो फाइनल स्टेट है ये बराबर है एवोल्यूशन ऑपरेटर इनटू साई ऑफ टी जीरो। क्वांटम फिजिक्स में हर काम करने के लिए एक ऑपरेटर है। तो फर्ज करो ये यू एवोल्यूशन ऑपरेटर है जो इस इनिशियल वेक्टर स्टेट को फाइनल वेक्टर स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। तो हम इसी एवोल्यूशन ऑपरेटर को फाइंड करना चाह रहे हैं। अब ये जो फाइनल वेक्टर स्टेट है ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आयोटा एच कट पार्शियल और पार्शियल टी साई ऑफ टी इज इक्वल टू एच साई ऑफ टी। यहां पर आप साई ऑफ टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, यू ऑपरेटर इंटू साई ऑफ टी जीरो, यू ऑपरेटर साई ऑफ टी जीरो, इधर भी एच ऑपरेटर यू ऑपरेटर साई ऑफ टी जीरो। अब आप देखो ये वाला जो फंक्शन है इनिशियल स्टेट, ये शुरू वाली स्टेट है और ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये हम डेरिवेटिव से पहले ला सकते हैं। इधर भी ये मौजूद है तो ये दोनों हम खत्म कर सकते हैं आपस में। तो आपके पास ये रह जाएगा आयोटा एच कट पार्शियल और पार्शियल टी यू ऑपरेटर इज इक्वल टू एच ऑपरेटर और यू ऑपरेटर एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड टी जीरो। अब आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, ये यू ऑपरेटर इधर आ गया और ये जो डी टी है, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव है, आप इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में बदल सकते हैं। तो डी टी इधर आ गया तो आपके पास बना डी यू ओवर यू ऑपरेटर इज इक्वल टू एच ऑपरेटर, और ये आयोटा एच कट इधर जाके डिवाइड हो गया और ये डी टी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। आपको पता है 1 ओवर आयोटा बराबर होता है माइनस आयोटा के, तो इसकी जगह माइनस आयोटा एच ऑपरेटर ओवर एच कट लिख दिया, दोनों तरफ से इंटीग्रेट किया तो ये ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू डी टी की इंटीग्रेशन हो गई टी प्लस कांस्टेंट। अब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। शुरू में क्योंकि जब टाइम टी के बराबर टी जीरो के बराबर है तो हमारा वेव फंक्शन ये जो ऑपरेटर है ये 1 हो जाएगा। तो व्हेन टी इज इक्वल टू टी जीरो ऑपरेटर इज इक्वल टू 1, तो ये वाली वैल्यू 1 के बराबर हो गई। तो लॉग ऑफ 1 बराबर होगा माइनस आयोटा एच ऑपरेटर टी जीरो ओवर एच कट प्लस सी। ये वाली इक्वेशन ये बन गई, लॉग जीरो 1 हो गया सी और यहां पर टी की जगह टी जीरो आ गया। ये वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, ये जीरो है तो ये इधर आके प्लस हो गई, तो ये सी की वैल्यू आपको मिल गई। यही सी की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, लॉग ऑफ यू ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच टी ऑपरेटर एच ऑपरेटर टी ओवर एच कट प्लस आयोटा एच ऑपरेटर टी जीरो ओवर एच कट। यहां से आयोटा एच ऑपरेटर और एच कट ओवर एच कट कॉमन ले लिया तो आपके पास बाकी बचा टी माइनस टी नॉट। इधर लॉग है तो जब दोनों तरफ से एंटी लॉग लेंगे तो इधर से लॉग खत्म हो जाएगा और ये सारा फैक्टर ई की पावर में चला जाएगा। तो ये हमने एवोल्यूशन ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब याद रखो कि किसी भी ऑपरेटर का जब हम डैगर लेते हैं तो हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देंगे। तो अगर हम इसी ऑपरेटर का डैगर लें तो ये जो माइनस आयोटा है ये प्लस आयोटा बन जाएगा, और अगर हम यू ऑपरेटर डैगर को यू ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो यूनिट ऑपरेटर बन जाएगा। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज।